दीपदान भाग 6। भाग 5 में हमने पढ़ा था कि जब पन्ना धाइमा सांबली से कहती है कि मैं कुंवर की शैया पर चंदन को सुला दूंगी, तब सांबली कहती है कि मैं ऐसा सुन नहीं सकूंगी। पन्ना धाइमा भवानी माँ से प्रार्थना करती है कि मेरे हृदय पर पत्थर रख दो, जिससे ममता का स्रोत बंद हो जाए। इतने में चंदन का प्रवेश होता है। वे अपनी चोट के बारे में बताता है। धाइमा अपनी साड़ी से कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसके पैर पर बांधती है। चंदन के खाना खाने के बाद धाइमा उसे सोने के लिए कहती है। तब वह कहता है कि सज्जा ने अभी तक उसकी शैया ठीक नहीं की है। तब धाइमा उसे कुंवर जी की शैया पर सोने के लिए कहती है। चंदन जब कुंवर जी की शैया पर सोता है, तब वह कहता है, कितनी नरम शैया है, जी होता है इसी पर सोता रहूं। ये सुनकर धाइमा की चीख निकलती है। चंदन अपनी माँ से पूछता है, माँ क्या हुआ? तो धाइमा अपने बेटे को सच्चाई न बताकर कहती है कि आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो आगे हम नेक्स्ट भाग में पढ़ेंगे। चंदन, मैं किसी वैद्य के यहाँ जाऊं माँ? पन्ना, नहीं, वैद्य के पास इसकी दवा नहीं है। ये आप से आप उठती है और आप से आप शांत हो जाता है। तुम सो जाओ, मैं भी कुंवर को खिलाकर जल्दी सो जाऊंगी। चंदन, अच्छा माँ, तुम्हारी आज्ञा नहीं टालूंगा। लो, मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। पन्ना, सो जाओ। चित्तौड़ की अच्छी कहानियों को सोचते सोचते सो जाओ। अपनी मातृभूमि में कितने बड़े बड़े वीर हुए हैं। बप्पा रावल, जिन्हें हारित ऋषि ने दर्शन दिए, जिन्होंने मेवाड़ की नींव डालकर विदेशों पर चढ़ाई की और उन्हें जीता। इन्होंने ही पहले पहल अपने आराध्य देव एक लिंग का मंदिर बनवाया। राजा नरवाहन, जिन्होंने अपनी अकेली शक्ति से अनेक शत्रुओं को पराजित किया। राजा हंसपाल, जिन्होंने अनेक राज्य जीतकर अपने राज्य में मिलाए। रावल सामंत सिंह, जिन्होंने गुजरात के सोलंकी राजा उदयपाल को युद्ध में पराजित किया। रावल जय सिंह, रावल अमर सिंह। तो यहाँ पे ये बताया है कि जब चंदन धाइमा की चीख सुनकर चंदन कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, और धाइमा कहती है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो चंदन कहता है क्या मैं किसी वैद्य को या किसी डॉक्टर को बुला लूं? धाइमा कहती है, नहीं, मेरे वैद्य के पास की दवा नहीं है। ये मेरा जो रोग है ये अपना आप ही उठता है और अपना आप ही शांत हो जाता है। तुम सो जाओ, मैं कुआ खिलाकर मैं भी तुम्हारे पास सोने के लिए आ जाऊंगी। चंदन कहता है, जैसी तुम्हारी आज्ञा। और धाइमा से कहती है कि तुम आंखें बंद कर लो और तुम चित्तौड़ की अच्छी अच्छी कहानियों को सुनो। मतलब देखो, यहाँ धाइमा का मतलब ये है कि चंदन का भी कुंवर जी की शैया में सोई है, तो कभी बनवीर आकर उसे मार डालेगा। अब इसका अंत समय है, तो मतलब अपने अंतिम समय में अपने बेटे की मृत्यु उसको सामने नजर आ रही है, तो अपने बेटे को वो यही शिक्षा दे रही है, तो आंखें बंद करके भी तो क्या है, इस चित्तौड़ राज की वीर पुरुषों की कहानियों को स्मरण करते करते सो। तो कई मतलब इस चित्तौड़ राज्य के जितने मातृभूमि पर जितने लोगों ने अपना को कुर्बान किया था, उन सबके नाम लेकर बोलती है, तो इनका नाम का स्मरण करते करते सो। कि कि तेरे जो तेरा अंत समय भी जो है वो मेवाड़ की इस मातृभूमि की रक्षा के लिए हो रहा है, तो भी एक वीर पुरुष के नाम पर गिना जाएगा। ऐसी पन्ना धाइमा की सोच होती है। तो किन किन का नाम लेने को बोलती है वो, कि तुम क्या है, बप्पा रावल, जिन्होंने हाई ऋषि को दर्शन दिए थे, जिन्होंने मेवाड़ की नींव पर चढ़ाई की थी। एक आराध्य देव ने एकलिंग का मंदिर बनवाया था। राजा नरवाहन का, राजा हंसपाल, रावल सामंत सिंह, सोलंकी राजा उदयपाल आदि वीर पुरुषों के नाम लेकर वो गिराती है। चंदन चौंक कर, माँ, मैं आंखें बंद कर तुम्हारी बातें सुन रहा था कि एक काली छाया मेरे सिर के पास आई, उसने मुझे मारने को तलवार उठाई। माँ, भी काली छाया? काली छाया? पन्ना, मैं तो तुम्हारे पास बैठी हूँ लाल, यहाँ कौन सी काली छाया आएगी? चंदन, कोई छाया नहीं आएगी माँ, पन्ना जाने क्यों नींद नहीं आ रही है। तुम मुझे कोई गीत सुना दो तो मैं सुनते सुनते सो जाऊं। पन्ना, अच्छी बात है मेरी लाल, मैं गीत ही गाऊंगी, अपने लाल को सुला दूं। करुण स्वर में गीत गुनगुनाती है। तो चंदन क्या जैसे क्या सोने जाता है तो उसकी आंखें बंद करता है। तो मतलब ये चंदन का भी ऐसा किया है कि भगवान तैसे मतलब उसको ऐसा कुछ लगता नजर आ रहा है कि उसको मारने को आ रहा है। बल्कि अभी चंदन को कुछ ऐसा कुछ मालूम नहीं होता कि उसके साथ कोई ऐसी घटना घटित होने वाली है।
परंतु उसके माइंड में ऐसी अपना भी थिंकिंग आ रही है, तो अपनी जब माँ को बताता है तो माँ कहती है कि मैं तेरे पास बैठी हूँ, ऐसी कोई काली छाया नहीं आई, तो बेचिंत होकर सो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो चंदन कहता है तुम मुझे कोई क्या लोरी सुना दो, कोई गीत सुना दो, तो तुम्हारे गीत सुनते सुनते मैं सो जाऊंगी। तो क्या धाई माँ गीत सुनाने के लिए तैयार हो जाती है। उड़ जा रे पंखुरा सांझ पड़ी, चार पहर बाटरी जोही, मेंढिया खड़ी एक खड़ी। उड़ जा रे पंखुरा सांझ पड़ी, डब डब भरिया नैन डर गया, लग रही झड़ी ए झड़ी। उड़ जा रे पंखुरा सांझ पड़ी, तेरी फिकर हूँ भई दीवानी, मुश्किल घड़ी एक घड़ी। उड़ जा रे पंखुरा, उड़ जा रे पंखुरा। धीरे धीरे गान समाप्त होता है। तो ये गाना गाकर के वे अपने बेटे चंदन को सुनाने का प्रयत्न करती है। चंदन को संबोधित करते हुए, लाल तुम्हारी माला मैं नहीं गूंथ सकी, तुम्हारा तुम्हारी जीवन अधूरा होने जा रहा है, माला कैसे पूरी होती। आज अंतिम दिन मैं तुम्हें अपने हाथों से भोजन भी न करा सकी, आज तुम भूखे ही रह गए मेरे लाल। तुम क्या जानो कि कल तुम और कुंवर साथ साथ कैसे भोजन करोगे। कहते थे कल तुम परोस कर खिलाना, मैं अब किसे खिलाऊंगी चंदन, सिसकिया। तुम बड़ी बड़ी जागीर जीतोगे, मंदिर बनवाओगे, देवी के स्थान पर मुझे बिठलाओगे और मेरी पूजा करोगे। मैं ऐसी देवी हूँ कि अपने भक्त को ही खा रही हूँ, सिसकिया। तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धारा बही, अब हृदय से रक्त की धारा बहेगी तो मैं कैसे रोक सकूंगी। मेरे लाल, मेरे चंदन, जाओ ये रक्त धारा अपनी मातृभूमि पर चढ़ा दो। आज मैंने भी दीपदान किया है, दीपदान, अपने जीवन का दीप मैं रक्त की धारा पर तेरा दिया। ऐसा दीपदान भी किसी ने किया है। एक बार तुम्हारा मुख देख लूं, कैसा सुंदर और भोला मुख है, सिसकियां लेती है। एकाएक भड़बड़ाहट की आवाज आती है, हाथ में तलवार लिए बनवीर आता है। तो अभी यहाँ धाइमा जब चंदन को सुलाती है, जब चंदन सो जाता है, धाइमा का अंदर मतलब अंदर ही अंदर रो ही जाती है। उसके आंसू से इसकी बंद ही नहीं होती कि एक समय के बाद क्या है, मेरे बेटे का जीवन का अंत हो जाएगा। तो उसको वही भी बार बार नजर आता है, तो अपने मन अपने आप को कोसती है कि मेरा बेटा जो मेरे लिए बड़ी बड़ी जागीरें खरीदने को तैयार है, मेरे लिए मंदिर बनवाएगा, देवी माँ के स्थान पर मुझे बिठलाएगा, और मैं एक ऐसी देवी हूँ कि मैं अपने भक्त को, जो मेरा मेरा बेटा रूपा चंदन रूपी मेरा भक्त है, तो मेरी पूज मुझे देवी के समान मुझे पूजता है, आज मैं उसी का बलिदान कर रही हूँ। हाँ, अब मेरे हृदय से रक्त की धारा बहेगी तो मैं कैसे रोकूंगी मैं। तो मैं क्या है, आज मैं अपने ही दीपदान कर रही हूँ, मैं अपने जीवन का दीप में अपने रक्त की धारा पर तैरा रही हूँ। तो वो अपने को बोलती कि ऐसा दीपदान तो आज तक किसी ने नहीं किया होगा। फिर भी मैं एक बार अपने बेटे का मुख देख लूं कि कैसा सुंदर और बेटा है, क्योंकि आखिरी समय अपने बेटे का मुंह देखना चाह रही है। जो मतलब मेरा उसका बेटा सो गया था, तो कहती मैं उसका चादर से मुंह हटाकर उसका मुंह देख लूं। इतने में क्या है, बनवीर का प्रवेश होता है। बनवीर, मद्य पीने से उसके शब्द लड़खड़ा रहे हैं। पन्ना, पन्ना, महाराज बनवीर। बनवीर, सारे राजपूतानों में एक ही धाई माँ है पन्ना, सबसे अच्छी। मैं ऐसी धाई माँ को प्रणाम करने आया हूँ। रुक कर, ए धाई माँ की आंखों में आंसू। पन्ना, नहीं आंसू नहीं है, आज मेरे कुंवर बिना भोजन किए ही सो गए। बनवीर, आज के दिन भोजन नहीं किया, अरे आज तो उत्सव का दिन है, आनंद का दिन है। अट्ठास करता है, मेरे महल में 300 सामंतों ने भोजन किया, आज किरत बारी की टोकरी देखती, भोजन उठाते उठाते वे जिंदगी भर के थक गया होगा। हंसता है, जिंदगी भर के लिए, तो कहाँ है कुंवर उदय सिंह, मैं उन्हें अपने हाथ से भोजन करा दूं। तो जैसे ही क्या, बनवीर को जब देखती, धाइमा देखती है, उसको बोलती महाराज बनवीर, तो उसके धाइमा मतलब इतनी अंदर से घबराई, उसकी आंखों में आंसू नजर आते हैं। तो बनवीर अपने मतलब धाइमा से पूछता है तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों। तो पन्ना क्या बोलती कि हाँ ये आंखों इसलिए है कि मेरे आज उदय सिंह है, बिना भोजन खाए सो गए हैं। तो बनवीर कहता है बिना भोजन खाए, आज तो मेरे मतलब इसे राज्य में इतना बड़ा उत्सव का दिन था, इतने सामंतों ने भोजन किया, और क्या उदय सिंह भूखा ही सो गया। चलो मैं उसको अपने हाथ से भोजन करा देता हूँ। पन्ना, कुंवर सो गए हैं, वे किसी के हाथ से भोजन नहीं करते, मैं भी उन्हें खिला दूंगी। बनवी, ढाई माह हो ना पन्ना, आज तुमने सोना का नाच नहीं देखा, ओ कितना अच्छा नाचती है। मैंने उससे कह दिया था कि वे कुंवर उदय सिंह को और ढाई माह को अपना नाच दिखला दे। पन्ना, वे आई थी, शायद तुम ही ने उसे भेजा था, पर कुंवर जी का जी अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने नहीं भेजा। बनवीर, जी अच्छा नहीं था, और आज का दीपदान भी तुमने नहीं देखा। पन्ना,
मेरे लिए दीपदान देखने की बात नहीं, करने की बात है। बनवी, ठीक है धाई माँ तो मंगल कामनाओं की देवी है, वे दीपदान करके चित्तों का कल्याण करेगी। मैं भी चित्तों का कल्याण करूंगा। एक बात कहूँ पन्ना, मैं तुम्हें मारवाड़ में एक जागीर देना चाहता हूँ। वहाँ तुम्हारे लिए तुलजा भवानी का मंदिर बनेगा। मंदिर सारे लोग तुम्हें इतनी श्रद्धा से देखेंगे कि तुलजा भवानी में और तुम में कोई अंतर भी ना होगा। तुम ही देवी के उस मंदिर में रहोगी, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। तो जब क्या है, पन्ना धारिमा को कहती है कि हाँ, जब वह उदासी ने आज भोजन नहीं किया तो बनवी कहता है मैं तुम्हें खिला दूंगी। तो वे बनवी को जवाब देती है कि नहीं, अभी क्या कुबा सो गए हैं, तो मैं कुछ उनके हाथ, अब तुम किसी के हाथ से वो भोजन नहीं करेंगे, तो मैं ही उनके, जब वो उठेगा तो मैं ही उन्हें भोजन खिला दूंगी। तो बनवी कहता है कि धारिमा, पर आज तुमने सोने का नाच नहीं देखा, कितना अच्छा नाचती है। मैंने उसे कह दिया कि कुबा उदय सिंह को दाई माँ को अपना नाच दिखा दे। तो पन्ना दाई माँ कहती है कि आज को मतलब क्या कुबा उदय सिंह का जी अच्छा नहीं था, इसलिए क्या हमने दीपदान का त्योहार नहीं देखा। तो बलवीर दाई माँ को लालच देता है कि मैं तुम्हें क्या चित्तौड़ राज में क्या एक तुम्हारा मावा में एक जागीर दूंगा, एक जमीन दूंगा, उसमें तुलजा भवानी का मंदिर बनाऊंगा। उस मंदिर में क्या भवानी तुलजा भवानी के साथ साथ तुम्हारी भी क्या है एक मतलब तुम्हें भी देवी की मंदिर में क्या तुम्हारी स्थापना करूंगा कि लोग तुम्हें क्या तुलजा भवानी से तुम्हारी पूजा करेंगे। तुम्हें मतलब एक तरह से लालच दे रहा है कि वो कुंवर उदय सिंह को मारने का मुझे मौका दे दे। तो हर तरह अपने मतलब बातों में वो लाने का प्रयत्न कर रहा है। पन्ना चीख कर, बनवीर, बनवीर अट्ठास कर। महाराज बनवीर ने कहा, मेरे कहने भर से तुम देवी हो गई। महाराज बनवीर को बनवीर कहने लगी। हंसता है, देवी को प्रणाम। देखा, अब तुम्हें मोह ममता से दूर रहना होगा। तुम कुंवर उदय सिंह को मुझे दे दोगी और मैं उसे ये तलवार दूंगा। तलवार खींच लेता है। पन्ना, ये तलवार, इस पर रक्त क्यों लगा है? बनवीर, रक्त तो तलवार की शोभा है पन्ना, ये अनंत सुहाग से भरी है। ये तो उसके सिंदूर की रेखा है। बिना रक्त के तलवार भी कभी तलवार कहला सकती है? पन्ना, ये तलवार म्यान में रख दो महाराज। जब क्या है पनवीर धाइमा को लालच देता है कि मैं तुमको जागीर दूंगा, तुलजा भवानी का मंदिर तुमको स्थापित करके दूंगा तुम्हारी जागीर में। तो धाइमा क्या चिल्ला उठती है और बनवीर कहती है। तो बनवीर कहता है कि अभी तो मुझे महाराज बनवीर नहीं कहोगी क्या? मैं तुमको कह रहा, मैं तुमको देवी के समान दर्जा दूंगा, तो तुम मेरे कहने से तुम क्या देवी बन जाओगी? तो ऐसे करके क्या उसका मजाक उड़ाती है और कल तलवार को निकाल लेता है। तो जैसे ही तलवार को निकालता है तो उसमें तलवार में रक्त लगा होता है। ये रक्त किसका लगा होता है? कि बनवीर महाराणा विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद वही तलवार से अभी उदय सिंह को मारने आया था। तो महाराणा विक्रमादित्य की जो हत्या करके जो उनके खून का रक्त है वो तलवार में अभी भी लगा हुआ था। तो बनवीर से पूछती है, जब ये रक्त की तलवार में क्या है, रक्त किसका लगा है? तो बनवीर क्या जवाब देता है? तलवार, रक्त तो तलवार की शोभा है, ये तलवार में रक्त नहीं होगा तो तलवार किस काम की है? ये तो उसके सुहाग की निशानी है। तो तलवार को म्यान से निकालता है। तो जैसे म्यान से निकालने लगता है, धाइमा उसको कहती है तलवार को तुम म्यान में ही रख दो। बनवीर, क्या तुम्हें भय लगता है? चित्तौड़ में तलवार से किसी को भय नहीं लगता धाइमा। धाइमा होने पर तुम में इतनी ममता भर गई कि तलवार नहीं देख सकती? पन्ना, तलवारें आसानी से म्यान के भीतर नहीं जाती। जब म्यान में राष्ट्रीय भर जाती है तो तलवार बाहर निकल आती है। पन्ना, आधी रात हो चुकी है महाराज बनवीर, विश्राम करो। बनवीर, विश्राम मैं करूं? बनवीर, इसे राजलक्ष्मी को पाने के लिए दूर तक की यात्रा करनी है। मैं अपने साथ कुंवर उदय सिंह को भी ले जाना चाहता हूँ। पन्ना, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा महाराज बनवीर। तो बनवीर क्या कहता है, तुम मतलब मेरी तलवार को देखकर चाहे तलवार की डर से तुम भय से डर गई हो तुम्हारी? धाइमा होने पर तुम्हें इतनी ममता भर गई कि तलवार नहीं तुम देख सकती? तलवार आसानी से म्यान के भीतर नहीं जाती है। जब म्यान में राष्ट्रीय भर जाती है तलवार बाहर निकल आती है। मतलब ये म्यान में राष्ट्रीय भर जाती है मतलब कि अभी मुझे राष्ट्रीय मतलब जब मुझको राज सिंहासन पर बैठने का मैं समय आ गया है, मैं उस म्यान तलवार को लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं पन्ना कहती, बहुत रात हो गई बनवीर, अब तुम विश्राम कर लो। परंतु बनवीर क्या है, कोई बात मानने को तैयार नहीं होता। बनवीर, जागीर नहीं चाहती? पन्ना, नहीं। बनवीर, तो उदय सिंह के बदले जो मांगो वे दिया जाएगा। पन्ना, राजपुतानी व्यापार नहीं करती महाराज, वे या तो रणभूमि पर चढ़ती है या चिता पर। बनवीर, दो में से किसी एक पर भी तुम नहीं चढ़ सकोगी। तुम्हारा महल सैनिकों से घिरा है। पन्ना, सैनिकों किसने आज्ञा दी? महाराज विक्रमादित्य।
बनवीर बीच में ही, वे अभी संसार में नहीं है पन्ना, उन्होंने रक्त की नदी पार कर ली है, उसी रक्त की लहर मेरी तलवार पर है। पन्ना, ओ बनवीर, हत्यारा बनवीर। जब क्या है, बनवीर धाइमा से पूछता है, तुमको मैं तुमको जागीर देना चाहता हूँ, तुम्हें जागीर नहीं चाहिए, मैं तुमको जागीर जमीन जायदाद देता हूँ, तो उसके बदले में क्या उदय सिंह दे दो। धाइमा कहती है, मैं कोई राजपूतानी घराने की हूँ, मैं कोई व्यापार नहीं, कोई बिजनेस नहीं करती हूँ कि तुम मुझे जमीन जायदाद दो तो उसके जगह तुमको उदय सिंह दे दूंगा। मैं तो रणभूमि पर चढ़ती हूँ, कहीं चीता पर चढ़ती हूँ, मतलब मैं अपना को बलिदान कर दूंगी, मैं तो चित्तौड़ राज पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। तो बनवीर कहता है, तुम्हें दो में से कोई एक चीज तो चुनना होगा, या तो तुम जमीन चुन लो जो जागीर में देना चाहता हूँ वो चुन लो, या तुम मुझे उदय सिंह को दे दो। तुम्हारा महल चारों तरफ सैनिकों से घिरा हुआ है। पन्ना धाइमा कहती है, इस सैनिकों को किसने आगे दिए? महाराज विक्रमादित्य ने। पन्ना धाइमा को मालूम है कि महाराजा विक्रमादित्य की हत्या कर दी बनवीर ने, फिर भी वो क्या है, अनजान बनके बनवीर से सवाल कर रही है कि महाराजा विक्रमादित्य ने हत्या करी है। बनवीर कहता, नहीं, मैंने उसको रक्त की नदी में सुला दिया है। तो जब इतना कहती है तो धाइमा क्या कहती है, बनवीर को हत्यारा बनवीर कहकर संबोधित